दोस्तों हम दिखा रहे हैं अब चित्रकूट राम घाट का नाइट शो का नज़ारा। के वनवास का असली प्रयोजन कई जीवों का उद्धार करना है, अनेक मनुष्यों का जीवन सार्थक करना है। उन्हें यह भी आभास था कि यह वनवास एक महायुद्ध का उपक्रम है। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। गुरुवर अत्रि, गुरु माता अनसुया ने श्री राम का सप्रेम आदर सत्कार किया और पति पत्नी के प्रेम संबंध का सार सिखाया। मुनि पत्नी अनसुया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए। खग मृग वृंद आनंदित रहु, मधुप मधुर गुंजत छवि लहु। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। वनवास के दौरान गुरु अगस्त्य ने श्री राम को दिव्य अस्त्र भेंट किए। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्या पहुंची। राम का तेजस्वी रूप देख वह उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह करने का हठ कर बैठी। श्री राम विनम्रता से बोले, मैं विवाहित हूँ। शूर्पणखा ने तब अपना राक्षसी रूप दिखलाया और सीता पर झपटी। तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई और खरदूषण राम से युद्ध में सेना सहित मारे गए। तब शूर्पणखा राम के पास पहुंची। राम अपनी बहन की यह दुर्गति देख आग बबूला हो उठा। रावण मारीच के पास आया और कहा, पंचवटी में चलकर सोने का अमृत बन जा तू मारीच। सीता का तो मन है, मैं सीता को मारूंगा। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। जैसे ही श्री राम का बाण मारीच को लगा, तो मारीच हे लक्ष्मण बचाओ, आर्तनाद स्वर में बोला और मृत हो गया। लक्ष्मण, मुझे आपके भैया की चिंता हो रही है। आप तुरंत उनके पास जाएं। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और कहा, इसके पार में जाना वाला। रावण भिक्षु का भेष बदलकर सीता की कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। सीता के रूप को देखकर रावण ने कुछ वचन कहे, जिसे सुन सीता जी ने कहा, दुष्ट, राम आ रहे हैं। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा। चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाकिन जाए। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को विमान पर बिठा दिया और शीघ्र आकाश मार्ग से चला। मारे उससे गगन रथ हाँका नहीं जाता। राज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीधे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गीतराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया। ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस को लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई है। एक घमासान युद्ध के पश्चात रावण ने जटायु को आंख काट दिए। वह घायल
हे राम। श्री राम सीता के विरह में वन में पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षी, हे पशु, हे भारों की पंक्ति, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजर, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भारों का सूप, प्रवीण कोयल। राम वन में सीता को खोजते हुए शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने जब श्री राम से पूछा, मैं तो निचली जाती की हूँ स्वामी, क्या मैं आपकी भक्त कहला सकती हूँ? राम ने नवधा भक्ति का उपदेश देकर कहा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है जिसमें सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। शबरी ने राम को बताया, आप आगे पंपा सरोवर जाओ, वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव सीता की खोज कराएंगे। किष्किंधा कांड। आगे चले बहुली रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीव, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल के स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को देख सुग्रीव ने हनुमान को भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके श्री राम एवं लक्ष्मण से मिले और श्री राम जी के वास्तविक रूप को पहचान गए। श्री राम के जब दर्शन हुए, क्या दिव्य क्षण था वह। मेरा समस्त जीवन मात्र इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। हनुमान जी श्री राम एवं लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लाए। श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हो गई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा राज्य सौंपा। महाराज सुग्रीव ने समस्त वानर एवं रीछ सेना श्री राम को समर्पित कर दी। जय श्री राम, श्री राम, समस्त जय श्री सेना राम, गूंज उठी। जय श्री राम, मेरा सौभाग्य जय तो श्री देखिए। राम। श्री राम ने मुझे भेजा मां सीता को ढूंढने। उनकी प्रिय अंगूठी लेकर मैं दक्षिण की ओर निकल पड़ा। समुद्र पार कर लंका पहुंचा। देख मन ही मन कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तभी रावण ने वाटिका में प्रवेश किया। माता ने उसकी ओर देखा तक नहीं। रावण अपमान का घूंट पीकर रह गया। कितने दिन तुम हमारी उपेक्षा करोगी? नहीं आने वाले तुम्हारे राम इधर कभी। एक माह में तुम मेरा कहा ना मानोगी तो तुम्हारा इसी तलवार से वध कर दिया जाएगा। माता सीता दुखी होकर बैठी थी। तभी मैंने प्रभु राम की अंगूठी उनके चरणों में गिराई।
रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। और मैं माता सीता से चूड़ामणि लेकर चलते समय माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर मुझे दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम के आदेश अनुसार समस्त सेना समुद्र तक पहुंची। नील एवं नल के प्रयास से श्री राम नाम के पत्थरों से लंका कांड। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल बुद्ध्योत दिन करहि जैसा। ये नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। रावण पुत्र मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। रोटी ना मिली तो सारा पर्वत ही उठा लाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए स्वामी। वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। अब इस युद्ध को अंत करने का समय आ गया है। जितने सिर काटो उतने ही वापस आ जाते। श्री राम ने लक्ष्य साधा और दशानन की नाभि में वार किया और अंत हुआ लंका नरेश रावण का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब श्री राम और सीता का मिलन हुआ, समस्त ब्रह्मांड आनंद से झूम
दर्शन हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।